हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस इन क्वेश्चंस के और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले बात देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी? यानी कि किसी भी क्वांटिटी को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दे भाई, डेरिवेटिव कर दे, डिफरेंशिएट कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर काम। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है और कह रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि रेट ऑफ चेंज दे रखा है इसका साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेट एट विच एरिया इंक्रीज। जो इसका एरिया वो इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में और बताइए, उसका रेट बताइए। और जो साइड कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के ऊपर। साइड को हम यहाँ पे मान लेते हैं एस से। किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। तो हमें पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ds बाय dt गिवन है। कितना भाई? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया कितना होता है? एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, एस का स्क्वायर। अब इस ए को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है dA बाय dt। कितना हो जाएगा भाई? √3/4। एस का कितना हो जाएगा? 2s इंटू ds बाय dt। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे देखो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे रेट ऑफ फाइंड द रेट ऑफ एरिया का रेट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इसमें यहाँ पे जो भी चीजें पुट की गई है उनको पुट करो। s की वैल्यू कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन 10। ds बाय dt की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2। तो 2 2 4 4 से खत्म, कितना आ गया 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा? इसका एरिया का रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, दो इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल की विद फिक्स बेस बी। डिक्रीजिंग हो रही है। क्या साइड्स डिक्रीज हो रही है किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ये हमने बना लिया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसका फिक्स बेस होगा बी। ये इसकी साइड्स होगी जो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किस रेट से हो रही है डिक्रीज भाई? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि dx बाय dt के हिसाब से जा रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब क्या करना है, एरिया को डिक्रीज कराना है विद 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस। कब बताना है? उसका एरिया बताना है जब क्या हो जाए, दोनों इक्वल साइड किसके बराबर हो जाए? बेस के बराबर हो जाए। तो एरिया कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पे बेस इंटू हाइट 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये h मान लिया हमने। ये कितना हो जाएगा? b बाई 2 हो जाएगा। इस पॉइंट को मान लिया d। तो यहां पे क्या लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते हैं, इसकी हाइट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हाइट? x का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस में b बाय 2 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, देखो h की वैल्यू x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 4 मैंने ले लिया एलसीएम। तो ये आ गई h की वैल्यू। ठीक है भाई, h आ गया ये हमारे पास। अब एरिया कैसे निकलता है? एरिया निकलता है 1/2 बेस b है इंटू हाइट की वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2। ये आ गया 1/4 इंटू बी इंटू √4x स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे एरिया निकल गया। अब इस एरिया का करना है डिक्रीजिंग, दिखाना है हमें यहाँ पे। तो क्या करना है, dA बाय में dt कितना हो जाएगा 1/4 b एज इट इज। इसका किया डिफरेंशिएट 1/2 √4x स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। 4x स्क्वायर का कितना हो गया 8x इंटू dx बाय dt। ये हो गया डिफरेंशिएट। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म, ऊपर बचा x और b, नीचे कितना है √4x स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इंटू dx बाई dt का कितना है भाई 3। ये 3 यहां पे रख दो। तो ये हो गया हमारे पास 3x b अपॉन में √4x स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब क्या हो, दो इक्वल साइड क्या हो, बेस के बराबर। यानी कि व्हेन x इज इक्वल्स टू b, व्हेन x इज इक्वल्स टू b, इसके बराबर हो। अब देखो ये dA बाई dt कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स को b रख ले तो b रख दिया 3b स्क्वायर अपॉन में √4b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। कितना हो गया 3b स्क्वायर अपॉन 4 में से गया 3, तो 3 तो हो गया √b स्क्वायर का b आ गया बाहर, एक b, और ये ऊपर जाके कितना हो गया √3b। ये आ गया हमारे पास dA बाई dt। इस हिसाब से क्या आ जाएगा, इसका एरिया इन डिक्रीजिंग चला जाएगा √3b सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से।
क्वेश्चन आ गया समझ में कैसे हमने सोल्व करना है, क्या करना है इसके अंदर। चलिए अगले सवाल क्यों चलते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल बताओ। ये हमारे पास एक कर्व दे रखी है, तो कर्व से पहले क्या कर रखा है, एक तो पॉइंट दे रखा है x1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू पहले निकालते हैं। y1 एक पॉइंट निकालते हैं यहाँ पे 16, x की जगह रखा 2 का स्क्वायर प्लस में 9, y1 स्क्वायर इक्वल टू 144। 16 चौकू 64 जिमा में 9y1 स्क्वायर इक्वल टू 144, 9y1 स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 64, कितना बचा भाई, ये 80 बच गया। तो y1 स्क्वायर कितना आ गया, 80 अपॉन में 9 आ गया। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 चौकू 16 पंजो 80, 4√5 अपॉन में 3। ये आ गया हमारे पास y1 पॉइंट, x1 पॉइंट हमारे पास है। अब निकालना क्या है, टेंजेंट निकालना है। तो टेंजेंट का क्या निकालना है, इक्वेशन। उसके लिए स्लोप पता होना चाहिए, 2 पॉइंट हमारे पास है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, dy/dx से। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, 16 दूनी 32x, 9 दूनी 18y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। तो 18y इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 32x, और dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 16/9 इंटू में x अपॉन में y। 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 नीम 18, ये आ गया। अब क्या करना भाई, x और y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। dy/dx एट 2,4√5/3, इसके ऊपर हम निकाला, माइनस में 16/9 गुना में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4√5/3, 2 दूनी 4, 2 8 16, 3 3 9, कितना आ गया, माइनस में 8 अपॉन में 3√5। ये आ गया हमारा पास स्लोप। पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस में y1 का पॉइंट रख दिया, इक्वल टू में स्लोप। स्लोप के लिए कितना स्लोप है, माइनस में 8 अपॉन में 3√5, x माइनस में x1 हो गया। बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, करो तो यहाँ पे 3y माइनस में 4√5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस में 8x प्लस में 8 दूनी 16 अपॉन में 3√5, 3 से 3 खत्म, √5 को और ले आओ इधर, 3√5y माइनस में 4 5 20 माइनस में 8x प्लस में 16, 8x प्लस में 3√5y इक्वल टू 16 और 20 36, कितना हो गया भाई 36। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और निकालनी है। नॉर्मल कैसे निकालते हैं, नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल तो स्लोप क्या हो जाएगा नॉर्मल का, इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे और नेगेटिव साइन के साथ कर देंगे साथ में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा और 3√5/8 हो जाएगा। पॉइंट हमारे पास सेम रहेंगे, y माइनस में 4√5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू में x माइनस में 2। इसको मल्टीप्लाई किया, 3y माइनस में 4√5 और इंटू में 8 इज इक्वल टू 3√5x माइनस 3 दूनी 6√5, 8 3 24, y 8 चौक 32, √5 इक्वल टू 3 √5 माइनस में 6 √5। इसको इधर ले जाएंगे, 3 √5x माइनस में 24y। ठीक है भाई, और इसको इधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ, उधर ले चलते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 32 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 26, और प्लस का 26 √5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन हो गया सोल्व। क्या क्या करना था, यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी, नॉर्मल निकालना था, और कैसे निकाला हमने, यहाँ पे पहले स्लोप निकाला, पॉइंट निकाला, और उसके बाद क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कह रहा है फंक्शन बताओ कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां पर डिक्रीजिंग है। तो क्या करना है भाई, पहले सबसे पहला काम f' निकालो, 15 दूनी 30x जमा में 36, 6 ले लिया कॉमन, x स्क्वायर 6 5 30, 30 6 कॉमन 6 5 30 और 6 36, 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6, फैक्टराइज कर दिया भाई। देखो यहाँ पे x माइनस में 3 और x माइनस में 2, ये हो गया हमारे पास फैक्टर f'(x). ठीक है, फैक्टर हो गया, सही किया बिल्कुल, x माइनस में 3 और x माइनस में 2। अब क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पता करना है, तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, इसके ऊपर 2 और 3 मार्क करते हैं। भाई 3 से कुछ भी अदर रखो, ऊपर की वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव,
2 से कुछ भी नीचे का रखो, क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू। 2 से 3 के बीच कुछ भी रखो, यहाँ पे क्या आने वाला? 2 से 3 के बीच रखने पे हमारे पास यहाँ पे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये फंक्शन कैसे मिलने वाला? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव मिलने वाला है। पूछा क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पे मिलेगा हमें? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये मिलेगा हमें यहाँ पे -∞ से लेके 2 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ये तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पे मिलेगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिलेगा हमें यहाँ पे 2 से लेके 3 तक। ये काम करना था। क्या करना था? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, और उसके ऊपर जो पॉइंट्स आए हैं उनके ऊपर हमें यहाँ पे इनके साइन चेक किए, और वहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल नंबर लाइन ये दिखानी है ऐसे बना करके। यहाँ पे अदर मेथड से कर सकते हैं, अगर आपको वो मेथड अगर इजी लगता है तो उसका यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कह रहा फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसका साइन चेक करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर ये किस प्रकार से यहाँ पे चेंज हो रहा है। जो पॉइंट ऑफ इन निकलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, उनके ऊपर इनका साइन चेक करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो सबसे पहले इसका करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। कितना हो जाएगा भाई इसका? एफ डैश एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? यहां पे निकालो क्रिटिकल पॉइंट। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कोस एक्स प्लस साइन एक्स कितना हो गया भाई? इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया हमारे पास? साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस में कोस एक्स आ गया, और यहां से आ गया टेन एक्स इक्वल टू माइनस में 1, ये आ गया। और यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल पाएगी इजीली। भाई एक्स की जब हम वैल्यू निकालेंगे कहां तक है? 0 से लेकर 2 पाई तक। कौन से क्वाड्रेंट? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे क्वाड्रेंट है। अब टेन एक्स कहां पर नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? π/4। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा? 180 माइनस में 45, और एक थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस में 45। कितना कितना हो गया? 135 हो गया, और यहां पे कितना हो गया? 315 हो गया। ये हो गए 2 पॉइंट। अब यहाँ पे इन पॉइंटों पे, 2 पॉइंटों पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे यहाँ पे ये क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 135। तो देखो हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, इसको ग्राफ से समझेंगे। यहाँ पे ये बना दिया हमने यहाँ पे इसका ग्राफ। ये पाई, ये हमारे पास 2 पाई, π/2, और ये बीच में 3 π/2। ठीक है, 390। कितना हो गया? अब चलते हैं कोस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो कोस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा भाई? यहां पे हमारे पास कोस एक्स का शुरू होता है ऊपर से, और 90 पे क्या हो जाएगा? ये 0, और यहां पे आगे जाएगा, इधर 1 पे पहुंचेगा, फिर यहां पे इधर ऐसे जाएगा, और ये ऊपर यहां पे पहुंचेगा। ये पिंक वाला ग्राफ किसका है हमारे पास? कोस एक्स का। और ये लोग किसका था भाई? साइन एक्स का। ये किसका है? साइन एक्स का। अब देखो भाई कितने पे चेक करना है? 135 पे। अब 135 पे चेक करते हैं। यहां पे हम 135 कहां मिलेगा? 90 से प्लस यहां पे इधर मिलेगा, यहां से, और ऐसे ही हमारे पास कितना? 315, वो कहां मिलेगा? हमें यहां से मिलेगा। अब यहां पे देखो, जब हमारे पास किसका साइन चेक करना है? एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। तो एफ डैश एक्स का साइन यहां पे कोस एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों फंक्शन कैसे जा रहे हैं? पॉजिटिव से क्या जा रहे हैं? नेगेटिव की ओर, यानी डिक्रीजिंग में जा रहे हैं। ऐसे यहां पे इधर क्या जा रहे हैं? डिक्रीजिंग में, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे जा रहे हैं भाई? प्लस साइन की ओर से माइनस साइन की ओर जा रहे हैं एट 135 पे। और एट 315 के ऊपर एफ डैश एक्स का साइन कैसे जा रहा है? 315। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो क्या होता है? जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो हमें क्या मिलता है? लोकल मैक्सिमा। क्या मिलेगा भाई? मैक्सिमा मिलेगा। और इधर क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। अब इनकी वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो वो वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे हम यहाँ पे। तो भाई चलिए वैल्यू और फाइंड आउट कर देते हैं इनकी। एट एक्स इक्वल टू 135 एफ ऑफ 135। तो साइन एक्स 135, साइन 135 माइनस में कोस 135 कितना भाई? साइन 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा? कोस 45, कोस 45 वैल्यू 1/√2 माइनस में कोस 90 प्लस 45 साइन 45, साइन 45 कितना, और माइनस साइन 7 1/√2।
तो कितना आ गया 2/√2, तो इसकी आंसर आ गया √2। लोकल मैक्सिमा की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल मिनिमा की वैल्यू निकालेंगे, किसके ऊपर, एट 315 के ऊपर। एफ ऑफ 315 कितना हो जाएगा, साइन 315 माइनस में कोस 315, भाई कितना ये साइन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 365 माइनस में 45, वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 35, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 45, और ये हो जाएगा माइनस माइनस में, ये माइनस का साइन 45, और ये भी माइनस का क्या रहेगा, कोस 45। तो ये कितना हो जाएगा, -1/√2 -1/√2 माइनस का √2। ये हो गया हमारे पास लोकल मिनिमा, इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। अगले सवाल को चलते हैं। यहां पर भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकलवा रहा है, कह रहा है हर एक पॉइंट के ऊपर निकालो। क्या करते हैं भाई, एफ डैश एक्स चेक करते हैं। यहाँ पे 2 3 6 x², 6 दूनी 12x जमा में 6। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 6 लिया कॉमन, x², 6 दूनी 12 जमा में 1, तो 6 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस में 1 इक्वल टू 0, x² कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे हम यहाँ पे। सेकंड डेरिवेटिव निकाला कितना गया, 12 इंटू एक्स माइनस में 1। अब यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1 पे सेकंड डेरिवेटिव कैसा आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे भाई 0 आ रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया, यहाँ पे फेल। सेकंड टेस्ट क्या हो गया, फेल। वापस चलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की ओर। अब इसका साइन चेक करेंगे यहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे, तो साइन कैसा होगा यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का, जब पुट करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, स्लाइटली लेस देन 1 और स्लाइटली लेस देन 1, साइन कैसा पॉजिटिव, और ग्रेटर देन 1 के लिए स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 इसके लिए कैसा पॉजिटिव। साइन में कोई चेंजमेंट नहीं आया, तो हम क्या कह पाएंगे यहाँ पे, इधर भी क्या मिलेगा हमें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा हमें यहाँ पे। भाई अगर साइन चेंज होता, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता, तो कह पाते लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता तो कह पाते क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमम मिल रहा है। लेकिन हमें क्या मिला यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला है, कोई चेंजमेंट नहीं है। तो हेयर वी गेट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या कह रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये कह रहा है एक वायर है 28 लेंथ है जिसकी, और उसको कट किया गया 2 पार्ट में। एक पार्ट को हमने नाम दे दिया x और एक को क्या दे दिया 28 माइनस x। एक पार्ट से बनाया गया स्क्वायर, एक पार्ट से बनाया गया सर्कल। तो क्या कर दिया हमने, लेट लेंथ ऑफ वायर यूज्ड फॉर स्क्वायर इज x, ठीक है। और दूसरा लेंथ ऑफ वायर यूज्ड फॉर सर्कल इज 28 माइनस में x। तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पे, साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया x/4, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये हो गया 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस में x। यहां से रेडियस कितना आ गया, 28 माइनस x अपॉन में 2π आ गया। हमारे पास रेडियस आ गई, साइड आ गई स्क्वायर की। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका क्या निकालो भाई, यहाँ पे वेयर शुड बी द वायर शुड बी कट, इस वायर को कहां से कट किया जाएगा, इसका एरिया मिनिमम हो जाए, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालते हैं यहाँ पे, एरिया इसका एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल πr²। साइड कितना x/4 इसका स्क्वायर, ये πr², 28 माइनस में x अपॉन में 2π इसका स्क्वायर, ये है हमारे पास यहाँ पे एरिया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² अपॉन में 4 चौक 16 पाई, यहाँ पे 28 माइनस में x इसका स्क्वायर, यहाँ पे कितना 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हम dA/dx कितना हो जाएगा, 2x अपॉन में 16 प्लस में एक पाई तो खत्म हो गया 1/4 पाई, ये बचा 2 इंटू 28 माइनस x इंटू माइनस में 1, ये आ गया। यहां से निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जिस पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा या हमें इसका मिनिमम मिलने वाला एरिया।
तो डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x अपॉन 16, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन हो गया प्लस में 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई, तो 2 8 16, 2 चौक 8 x बाई 4, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x पाई इज इक्वल टू 112 माइनस में 4x, इधर ले आए 4 प्लस में पाई इंटू में x इज इक्वल टू 112, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 112 अपॉन में 4 प्लस में पाई, तो ये तो आ गया हमारे पास x की लेंथ, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया। अभी निकालना क्या है हमें, लेंथ ऑफ सर्कल भी निकालना है, तो लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड फॉर सर्कल, ये कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स, यानी कि 28 माइनस 112 अपॉन में 4 जमा में पाई, तो 112 जमा में 28 पाई इज इक्वल्स माइनस में 112 अपॉन में 4 जमा में पाई, दोनों खत्म, कितना आ गया 28 पाई अपॉन में 4 प्लस में पाई, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो इतना वायर यूज होगा सर्कल बनाने के लिए, और ये वायर यूज होगा किसके लिए, ये तो हमने क्या कर दिया, इसका निकाल दिया लेंथ, और लेंथ निकाल दिया दोनों को, लेकिन ये क्या किया कि अभी एरिया क्या होगा, मिनिमाइज होगा या फिर मैक्सिमाइज होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, d2a बाय डी एक्स स्क्वायर निकाल के इसका साइन चेक करेंगे, यहाँ पे d2a बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास था एरिया, इसको देखो किया 2/8, ये तो हो गया 1/8, और x का हो गया यहाँ पे 1, और माइनस साइन था यहाँ पे हमारे पास ये माइनस, और 1/2 पाई, 1/2 पाई का 1/2 पाई रहेगा, 28 का हो गया 0, और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो ये क्या आ गया ओवरऑल, क्या आ गया हमारे पास, ये पॉजिटिव आ गया, कैसा आ गया भाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे मिनिमम मिलने वाला है, एरिया शुड बी एरिया वी गेट एरिया मिनिमम, कैसा एरिया मिलेगा भाई मिनिमम मिलेगा एरिया, सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट कैसा आया है, और किस पॉइंट पे मिलेगा, एट एक्स इज इक्वल टू 112/4 प्लस में पाई, यही पॉइंट आया था हमारे पास 112.4 पाई, ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगले सवाल देखो, अगले सवाल में कह रहा है शो करो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स अंडर रूट 2, ये हमारे पास कोन हो गया, ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल हो गया अल्फा, ये इसकी आर, ये एच, ये स्लैंट हाइट इसमें गिवन एल। अब देखो भाई क्या करते हैं यहाँ पे हम, इसको हमारे पास यहाँ पे लेट एंगल बी अल्फा, स्लैंट हाइट एल, स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे एल हो जाएगी। अब यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना पाई आर स्क्वायर एच, हमें यहाँ पे इनमें से कुछ एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसको एलिमिनेट कर दें, आर स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते, क्यों यहाँ पे आर स्क्वायर हमारे पास डायरेक्ट है, एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर इंटू में एच, कितना आ गया पाई इंटू एल स्क्वायर एच माइनस में एच का क्यूब इक्वल टू वो वी, और वॉल्यूम का करना है मैक्सिमाइज करना है, तो डीवी बाई डी एच पाई इंटू में एल स्क्वायर एच का 1 इंटू में 3h स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास डीवी बाई डी एच। क्रिटिकल पॉइंट निकाले, डीवी बाई डी एच क्या करो भाई 0 के बराबर रखो, तो पाई इंटू एल स्क्वायर माइनस में 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पाई तो 0 होगा नहीं, तो एल स्क्वायर माइनस में 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे पास। अब यहां से देखो एल स्क्वायर इक्वल रख दो दोबारा, आर स्क्वायर जमा में एच स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर, यहां से हमारे पास क्या आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं आर बाई एच का रेशियो निकाल लेते हैं, आर बाई एच, आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 2, और यहां से आर बाई एच कितना आ गया हमारे पास अंडर रूट 2 आ गया। अभी क्या करना है हमें यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करना है इसके वॉल्यूम को, तो मैक्सिमाइज करने के लिए करना पड़ेगा भाई d2v बाई डी एच स्क्वायर, कैसा मिलना चाहिए हमें नेगेटिव मिलना चाहिए, इसको देखो क्या करो डिफरेंशिएट करो दोबारा से, तो पाई तो साथ में रहेगा, एल स्क्वायर का 0 और माइनस में 3 दूनी 6h, ये माइनस h क्या रहेगा हाइट है हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, क्या मिला 0 मिला, तो वॉल्यूम कैसी मिली भाई हमें यहाँ पे मैक्सिमा मिला, वॉल्यूम ऑफ कौन भी मैक्सिमा एट किस पॉइंट पे आर बाई एच इज इक्वल टू रूट 2। अब देखो यहाँ पे ये एंगल
करना था हमें सोल एंगल के लिए, तो एंगल कैसे, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन अल्फा कितना भाई परपेंडिकुलर आर बाय एच, और आर बाय एच का रेशो कितना √2, तो अल्फा कितना आ गया टेन इनवर्स √2 आ गया। यही क्या करना था हमें, सोल्व करना था। प्रूव हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया होगा आपको कैसे सोल्व किया हमने क्वेश्चन को। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। कह रहे एरिया का ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ इलिप्स, उसके इलिप्स है एक, उसके अंदर क्या कर दिया भाई, एक रेक्टेंगल बनाया गया है, और इस रेक्टेंगल के एरिया क्या करना है, यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, ग्रेटर, बड़ा से बड़ा दिखाना है। अब देखो यहाँ पे इनके पॉइंट को नोट कर लो। ये हमारे पास क्या होगा, माइनस में a,0, ये क्या होगा भाई a,0 होगा, ये पॉइंट क्या होगा माइनस में b,0, और ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास b,0 होगा। ये पॉइंट को लेते हैं हम a cos थीटा b sin थीटा, ऐसा यहाँ पे माइनस में a cos थीटा b sin थीटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, इधर मिलेगा माइनस का a cos थीटा माइनस का b sin थीटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस का तो a cos थीटा माइनस में b sin थीटा, ये हो गया। ठीक है भाई, अब देखो क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ कितना, ये लेंथ यहां से लेके यहां तक, अब लेंथ कितना भाई, लेंथ हो गया हमारे पास ये a cos थीटा, a cos थीटा 2a cos थीटा, ब्रेड्थ कितना हो गया 2b sin थीटा, तो एरिया कितना हो गया 2a cos थीटा इंटू 2b sin थीटा। अब 2ab तो हमने रख लिया यहां पे, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या बना दिया, sin 2 थीटा बना दिया, ये a, इसे मैक्सिमाइज करना, da बाई डी थीटा निकाला, 2ab sin 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा इंटू में 2, d2a बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, da थीटा स्क्वायर, 2 दूनी 4ab cos का हो जाएगा sin 2 थीटा इंटू में 2, और साथ में साइन कैसा, माइनस का। तो ये कैसा आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा, हमें क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, ग्रेटेस्ट तो हो गया प्रूव, तो एरिया बी मैक्सिमा। अब किस पॉइंट पे मिलेगा, इसको क्या करो, यहाँ पे डी ए बाई डी थीटा को 0 के बराबर, डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू 0, 4ab इंटू कोस थीटा 2 थीटा इक्वल टू 0, देन कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, 2 थीटा कितने पे होगा, पाई बाई 2 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, पाई बाई 4, यानी कि 45 डिग्री होगा हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू। तो कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पे, a45, a √2, a बाय √2 कोमा b बाय √2, तो ये हमारे पास क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। इन पॉइंट पे हमें क्या मिलने वाला है, इसका एरिया मैक्सिमम मिलने वाला। अब एरिया कितना है, एरिया के लिए यहां पे पुट कर दो, इसके अंदर पाई बाय 4 पुट करेंगे, कितना जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, तो कितना एरिया जाएगा 2ab, कितना जाएगा भाई 2ab, तो एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 2ab sin 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आई पाई बाय 4, देन 2ab sin 90, तो एरिया आ गया हमारे पास यहाँ पे 2ab। तो इलिप्स का एरिया भी कितना होता है, 2ab होता है, और ये हमारे पास 2ab आंसर आ गया इसका। ये करना था हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगला सवाल चलते हैं, कह रहे ओपन टैंक है, बेस ऑफ साइड, बेस कितना है उस टैंक का, x, इस प्रकार का एक टैंक बना लिया हमने, क्यूबोइडल टैंक। ठीक है, वर्टिकल हाइट कितनी है h, उसकी h हाइट तक क्या गया मीटर, इट टू बी कंस्ट्रक्टेड एज टू कंटेन c क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। h हाइट तक कंटेन किया, वो बनाया गया, और क्या करता है वो, इतना पानी भर लेता है, कितना, c क्यूबिक यूनिट h हाइट तक। अब शो करो दैट द एक्सपेंसेस ऑन लाइनिंग द इनसाइड ऑफ टैंक विल लीड वुड बी लीस्ट, उसको अंदर से क्या किया जा रहा है, लाइनिंग किया जा रहा है, यानी कि व्हाइट वॉश किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसका जो खर्चा है वो क्या है, कम से कम आए, और हाइट कितनी हो जाए, h इक्वल टू x/2। तो क्या करना है, सरफेस एरिया को हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे इसको मिनिमाइज करना है, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू बेस, बेस का कितना x इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा hx प्लस में hxh। अब टॉप ओपन है, टॉप पे तो नहीं करना पड़ेगा, टॉप कैसा होगा x इंटू एक्स, कितना हो जाएगा भाई x स्क्वायर, और प्लस में 2 2 4, 1 1 2 2 4, 4hx इज इक्वल टू s। ये तो आ गया हमारे पास सरफेस एरिया। वॉल्यूम दे रखा था, वॉल्यूम इज इक्वल टू, सी से डिनोट कर रहे हैं, कितना होता है पाई, ये
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एच, एच निकाल लिया, कितना आ गया सी बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एच इजिली निकल पा रहा है। अब सरफेस एरिया में पुट करो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस में 4, एच की जगह सी बाय में एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4 सी बाय में एक्स, ये आ गया एस। अब इस ds को dx किया, 2x माइनस में 4c बाय में एक्स स्क्वायर, इसको क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। चलिए पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, इसको ds बाई dx इज इक्वल टू 0, 2x माइनस में 4c अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं यहां पे, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 2x इज इक्वल टू 4c अपॉन में एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x क्यूब इज इक्वल टू 4c, c की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे एक्स स्क्वायर एच, यही पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एच, तो 2x इज इक्वल टू 4h, तो x इज इक्वल टू 2h, क्या करना था यहाँ पे प्रूव, h को इक्वल टू x बाई 2 प्रूव करना था, ये तो हमारा प्रूव हो गया, लेकिन अभी क्या करना है, इसी पॉइंट में हमें साइन चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव का, तो d2s बाई डी एक्स स्क्वायर, d2s बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये हमारे पास ये, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x का तो 2 हो जाएगा, माइनस में ये क्या है यहाँ पे 4c, और 4c और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर जाके माइनस का 2, तो माइनस का 2 अपॉन में एक्स क्यूब, कितना भाई यहाँ पे 2 जमा में 4 दूनी 8 सी अपॉन में एक्स क्यूब, एक्स एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो पूरा का पूरा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, सरफेस एरिया कैसा मिल गया हमें, मिनिमम, मिनिमाइज कर दिया पेंट करने में, सरफेस एरिया बी मिनिमम एट x बाई 2 इज इक्वल टू एच, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और मिनिमाइज भी हो गया ये इस पॉइंट के ऊपर। ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो हमसे कमेंट में पूछिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।